अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ा जोर का जवाब देते हैं भाई। ये वाजिब है मियाँ, वाजिब है। सलाम का जवाब देना वाजिब है। और वाजिब क्या है कि आपकी तरफ से मोहब्बत के जज्बात उस तक पहुंचे जिसने अपनी मोहब्बत आपके नाम की हुई है। हज़रात गिरामी, जाहिर है बिल्कुल 12 बजे से ऊपर हो गया काम, लेकिन ये सवाल तो बाकी है ना कि आज इस इज्तिमा का मकसद क्या है। अब आपकी बारी नहीं है, स्टेज वालों की बारी है। कह दे मोहब्बत से जरा माहौल बनाए। हज़रात गिरामी, मकसद क्या है? वारफ़अना लका ज़िक्रक, मकसद ये है कि तुम अल्फाज के साथ, जज्बात के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपना आप अल्लाह के सामने पेश करो। मौला, ये वो कमली वाला है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये वो कमली वाला है जिसका जिक्र तू कर। बस करो, बस नारे बस करो। आप बोलेंगे तो ये नारा है। आवाज आए और जरा जोर लगा के देखो। आप समझते हैं आपके अंदर जोर नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपके जोर को कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कहां इस्तेमाल करना है। आज पूरा मुल्क शरारत की आमाजगाह है। आज हर तरफ से आपके मुल्क को तोड़ने की साजिशें हो रही हैं, और इस मुल्क को बचाने के लिए एक नामे मुस्तफा ही जरूरी। बिल्कुल मैंने मुख्तलिफ तकरीर करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके जज्बात मोहब्बत दिल में न रह जाएं। आपका दिल उछल कर आपके लबों पर आ जाए और जमाना देखे, जमाना देखे। मैं एक मंजर मदीने का पेश करना चाहता हूं। अब जो एक होता है ना, बैठ के है भट्ठा, बैठे हुओं का बैठ, अब जो खड़े हैं वो भी बैठे हुओं से बदतर हूं। बोलकर दिखाओ। ये शोरकोट, इसमें हर मसलक मौजूद है, हर फिरका मौजूद है, लेकिन मैं जो दावत फिक्र रखता हूं, आओ मदीने वाले के नाम पर इकट्ठे। अहले बैत की मोहब्बत, इससे अच्छा तराना कोई नहीं है, लेकिन बात अहले बैत से मत शुरू करो, बात नबी से शुरू। असहाबे रसूल की अजमत पे सब कुछ कुर्बान है, लेकिन जिनकी मोहब्बत ने, बोले ना जरा, जिनकी मोहब्बत, जिनके प्यार ने, जिनके इश्क ने इन्हें सिद्दीक़ अकबर बनाया था, इन्हें फारूक आजम बनाया था, इन्हें जिन्नुरैन बनाया था, इन्हें हैदर करार बनाया था, इन्हें जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया था, इन्हें सैयदना बिलाल बनाया था। अब हाल कौन होगा जिसकी रगों में खून रसूल दौड़ेगा। लेकिन जब नबी ने सलमान फारसी को यह कहा कि तुम मेरी अहले बैत में से हो, बताओ नबी के कहने की कीमत है या फिर किसी और बात की कीमत। नबी ने फरमाया, सलमान
तुम मेरी अहले बैत में से हो, खून की निस्बत नहीं है। आल तो वही होगा ना जिसकी रगों में खून होगा। लेकिन जब नबी कह दे, मैं बस कर दूं, बोल कर दिखाएं, शोरकोट वाले क्या कहेंगे? ये शोरकोट वाले क्या कर रहे हैं? भाई मैंने एक मैसेज देना है आपको। पीरी मुरीदी में पीर बड़े फायदे में मुरीद देता है, पीर आए तो मुरीद देता है, पीर के पास जाए तो मुरीद देता है। लेकिन मैंने जो हुसैन पाक से सीखा, मैंने जो हैदर करार से सीखा, मैंने जो नबी के हर यार से सीखा, मैंने जो गौस पाक से सीखा। इबादत हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। नहीं बोलेंगे आप, बड़ा कीमती मोती देना चाहता हूं। इबादत के लायक अल्लाह है। नमाज इबादत है ना, नमाज इबादत है। अल्लाह के हुजूर पेश होना इबादत है। हाथ बांधकर अल्लाह अकबर की सदा के साथ कयाम कर लेना इबादत है। सना पढ़ना, बोल कर दिखाओ यार। मैं चाहता हूं आज आप फिरकों से निकलकर कमली वाले की जमात में आए। क्या करना है? सारी जिंदगी एक दूसरे को काफिर कहते रहे, लेकिन फिर मिलना पड़ जाता है। काफिर फिर मिलता है, काफिर फिर मिलता है। ये उसको काफिर कहे, वो इसको काफिर कहे, फिर काफिर मिलते हैं। मैंने जो पढ़ा, जो मैंने समझा, वो आपके जिम्मे ये नहीं है कि मुसलमानों को काफिर बनाए। आपके जिम्मे ये है कि कोई काफिर मिल जाए तो ऐसे मिलो कि वो भी मुसलमान हो। मैंने कोई लंबी तकरीर नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारी बातें हजरत मुफ्ती साहब, और आपको पता है शहर का एक अजीम और शान प्रोग्राम यौम रजा, हमारा मजहब बरेली में नहीं बना, हमारा दीन मुस्तफा की जुल्फों की खुशबू से बना। लेकिन बरेली के ताजदार से हम मोहब्बत इसलिए करते हैं, बरेली के ताजदार से प्यार इसलिए करते हैं कि उन्होंने नबी से प्यार का सलीका दिया और कमली वाले से प्यार का वजीफा दिया। अब जरा मंजर मदीना देखते हैं। मजलिस आज भी लगी हुई है, लेकिन वो मजलिस कैसी होगी जो मदीने में लगी होगी? वो मदीना कैसा होगा जिसमें मस्जिद नबवी सजी होगी? वो मस्जिद नबवी कैसे होगी जिसमें दूल्हा कमली वाला होगा और असहाब बाराती बनकर बैठे होंगे? और फिर वो मंजर मेरी निगाहों के सामने फिर रहा है जब आमिना के लाल ने फरमाया, मैं उठा दूंगा स्टेज से आप लोगों को, लिहाज खत्म हो चुका है। आपकी मस्जिदों में जो मिंबर पड़े हैं उनको क्या कहा जाता है? मिंबर है। ऊंची आवाज में कह दो, आवाज मुझे नहीं आ रही। मिंबर रसूल। अब मिंबर रसूल ये तो नहीं है, ये तो मिंबर है, आपकी मस्जिद का मिंबर है। मिंबर रसूल तो वो था जिस पर मेरे और आपके आका ठहर कर खिताब करते थे। और जब मिंबर रसूल मेरे नबी के कदमों के नीचे आया और मेरे नबी ने अपना कदम उस मिंबर पे टिकाया, वो सामने जो खजूर का सूखा टुंड था ना, वो रो दिया। अगर ये अकीदा है, नबी 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 खजूर के सूखे हुए टुंड को रोता देखकर मोहब्बत का हाथ रखता है। सवाल तो बनता है ना, ये खजूर का सूखा हुआ टुंड है, इसे रोने का शऊर कैसे आ गया? इसलिए कि भाई इससे नबी ने अपनी पुष्ट लगाई थी। नबी की पुष्ट लग जाए, आवाज नहीं आ रही है मुझे, नबी की पुष्ट लग जाए, खजूर के सूखे हुए टुंड को जिंदगी मिल जाती है, अंदाजे बंदगी मिल जाते हैं, मोहब्बत का सलीका मिल जाता है।
नबी ने पुश्त लगाई थी, उसको रोने का शऊर आ गया, उसको बोलने का शऊर आ गया। मेरे नबी ने फरमाया फिक्र न कर, तू यहां भी वहां भी, आज उस तने हनाना की वजह से नबी के घर से लेकर नबी के मेंबर तक ये पूरी जमीन जन्नत बना दी गई है। एक जन्नत वो है जो अल्लाह ने बनाई है, उसके लिए मरना पड़ता है, और मौत भी ऐसी आए, मौत भी ऐसी आए, इधर से रूह निकले, ये दरूद पढ़ने वाला है, ये नबी के प्यार में मस्त रहने वाला है, ये नबी का जिक्र करने वाला है, वारफाना लक का जिक्र, ये अल्लाह की सुन्नत अदा करने वाला है, ये महफिल सजाने वाला है, ये रंग जमाने वाला है। और फिर अरे भाई जरा गौर से देखो, नबी का जिक्र करना अल्लाह की सुन्नत है। अब दरूद पढ़ते पढ़ते, दरूद पढ़ते पढ़ते, दरूद पढ़ते पढ़ते, सलाम करते करते, दरूद पढ़ते पढ़ते, सलाम कहते कहते, अगर ये मर भी गया तो इसे कौन मारेगा भाई। अब आपने कुरान में सुना है अल्लाह भी दरूद भेजता है, फरिश्ते भी, मैं और आप तो कभी कभी भेजते हैं ना, लेकिन अल्लाह का भेजना कभी कभी नहीं है। अल्लाह भेजता है, भेजता रहता है। कोई घड़ी ऐसी नहीं, कोई लम्हा ऐसा नहीं, कोई वक्त ऐसा नहीं जब अल्लाह की बारगाह से नबी के करम तक, नबी के हरम तक दरूद न पहुंचता हो अल्लाह की बारगाह से। अब मलकल मौत आ गया, आपकी जान निकालने आ गया, आप पढ़ रहे थे दरूद, आप पढ़ रहे थे दरूद। अब ये नहीं होगा कि वो आपकी जान न निकाले, लेकिन ये जरूर होगा, जान जरूर निकालेगा, पर इस प्यार से निकालेगा कि मरते हुए भी तुम्हें कमली वाला नजर आ जाएगा। हजरात, नबी ने फरमाया हसन, और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सुल्तान फयाजुल हसन हर जनरल की आंख में आंख डालकर, हर जज की आंख में आंख डालकर, हर पढ़े लिखे की आंख में आंख डालकर, हर सिविल सर्वेंट की आंख में आंख डालकर ये बात कहना जरूरी समझता है कि तुम्हारी सफों में नबूवत के गद्दार बैठे, खत्मे नबूवत के बागी बैठे। ये सियासी जमातें उस वक्त तक अमन और सुकून से नहीं रह सकती, इनके इख्तिदार को हमेशा दाग लगता रहेगा, क्योंकि इनके पर्दे में, इनके साए में, इनकी आगोश में खत्मे नबूवत के गद्दार पड़ा। अब सिद्दीक़ अकबर से पूछा, सारे महाज मत खोलो, ज़कात के मुनकरीन से, मुर्तद कबाइल से किस किस से लड़ोगे? फरमाया सबसे पहले मैं मुसलमा से लड़ूंगा। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, झूठी नबूवत का दावा करके मुसलमा मैदान में उतरा, हजारों लोगों को गुमराह किया, लेकिन सिद्दीक़ अकबर की ललकार ने, हम पर कर्ज है, हम जब तक उस मोहब्बत के अलमबरदार नहीं बनेंगे जो सिद्दीक़ अकबर ने हमें अता की है, सांप डसता रहा। शोरकोट वालों, ये सिर्फ आज नहीं है, मैं उस वक्त तक तुम्हारे पास आता रहा जब तक तुम्हारे एक एक बच्चे और जब तक तुम्हारी एक एक बच्ची को कुरान के पहरे में
जदीद उलूम का अलमबरदार बना लाऊं। हमारा आज़म, पीरी मुरीदी तो बड़ी आसान बात है, पीर आए तो भी दो, पीर जाए तो भी मुरीद दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं सारे पीरों को कर्ज उतारूंगा, पीर आए तो भी लो। पीरो मुर्शिद के पास जाओ तो तब भी तुम लो। सिर्फ मस्जिद हुसैन नहीं, शोरकोट वालों आओ, मैं तुम्हारे साथ मुआहदा करता हूं, हम मिलकर हर मस्जिद को, शोरकोट की हर मस्जिद को मस्जिद हुसैन बनाए। आप यकीन कीजिए, लोगों को गलत फहमी है, सिद्दीक़ अकबर देखते रहे, नबी को देखते रहे, सांप डसता रहा, हालांकि जान बचाना भी फर्ज है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इश्क को बचाना फर्ज है। ये मोहब्बत कोई रस्मी बात नहीं है। आपको कहने वाला कह सकता है सारी रात महफिल करते रहे, फजर की नमाज नहीं पढ़ी, और तुमने महफिल भी नहीं की और फजर की नमाज फिर भी नहीं पढ़ी, ये तो कोई बात नहीं हुई। भाई नमाज पढ़ो, और नमाज में भी अगर महफिल ही करनी पड़ जाए, घर वालों के लिए कुछ ले जाओ यार। अगर नमाज में भी महफिल करनी पड़ जाए, आजान नमाज के लिए बोले, आजान नमाज के लिए, नमाज अल्लाह के लिए, और नमाज में अल्लाह की किबरियाई का नारा अल्लाह के लिए, सना अल्लाह के लिए, तिलावत कुरान अल्लाह के लिए, तस्बीहात अल्लाह के लिए, क़ियाम अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, सजदे अल्लाह के लिए। लेकिन सजदा करते करते अब रुकना पड़ गया, रुकना पड़ गया, नबी को सलाम करना पड़ गया। किसी बेवकूफ ने कहा था, हर वो शख्स बेवकूफ है जो मदीने को दूर समझता है। किसी बेवकूफ ने कहा था मदीना बड़ा दूर है, और जो आशिक होता है ना, कोई भी आशिक पगला तो हो सकता है, दीवाना तो हो सकता है, मजजूब तो हो सकता है, लेकिन बेवकूफ नहीं हो सकता। मैं ये स्टेज की नजर कर रहा हूं। हमारे साबका एमपीए हाफिज कमर हयात काठिया, बड़े बड़े एमपीए, बड़े बड़े एमएनए हमारे पास आते हैं, लेकिन ये वो मेरे नबी का आशिक है। बात एमपीशिप की नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे चौधरी खालिद गनी साहब, और बाकियों को किसने रोका है, और इन्हें कौन ले आया है? तो मैं इनकी इज्जत नहीं करूंगा तो किन की इज्जत करूंगा? उलमा का तो काम यही है, मशाइख का तो काम यही है, सनाखानों का तो काम यही है। ये दुनियादार होकर अगर आशिक रसूल बनकर हमारे साथ बैठे हैं, तो हम आशिक रसूल का दावा करने वाले इनके इश्क को किस पैमाने से चेक करते हैं। मैंने यहां 2 बड़ी जगह किराए पर ली हैं, बड़ा हैवी किराया दे रहा हूं। वो दिन कब आएगा जब माई बाप की धरती पर मैं हर मस्जिद को मस्जिद हुसैन के रूप में देखूं। ये जमीनें तुमसे पहले कोई और मालिक था, उनकी नहीं, तुम्हें भी सब कुछ भूल गया। जो तुम्हें मकान दे गए, जो तुम्हें जमीनें दे गए, जो तुम्हें मालो मनाल दे गए, आज उनकी कब्रों पर क्या हो रहा है जाकर देख लो। जादूगर बैठे हैं कब्रों के अंदर बैठकर, जादू टूने कर रहे हैं, गधे फिर रहे हैं, कुत्ते फिर रहे हैं। और एक दरख्त ही लगा दिया करो हर साल। अपने बाप दादा की कब्रों को ये नूर देने के लिए। दरख्तों का नूर से क्या ताल्लुक है?
मेरे आका दो कब्रों पर आकर ठहरते हैं, हुजूर की एक सरसब्ज टहनी लेते हैं और उसको दो हिस्सों में तकसीम करके एक कब्र पे लगाते हैं, दूसरी कब्र पे लगाते हैं और फरमाते हैं इन पर अजाब हो रहा है। नबी फरमाता है इन पर अजाब हो रहा है, नबी देख रहा है। इनको अजाब हो रहा है। फरमाया ये जो टहनियां मैंने लगा, जब तक ये सरसब्ज रहेंगी, जो जिक्र इलाही करेंगी, उसकी वजह से इनके अजाब में कमी हो जाएगी। और जब तुम दरख्त लगाओगे, हर साल एक दरख्त लगाओ, अपने कब्रिस्तान को संवारो, दीवारें बनाओ, दरवाजे लगाओ, सफाई करो, घास लगाओ। यार अगर रबवे में दोज़ख और जन्नत बन सकती है तो तेरा हर कब्रिस्तान तो अहले ईमान की वजह से बंदे मोमिन की कब्र ता हद निगाह रोजा तुम मिर रियाजिल जन्नह का मिस्ताक बना। तो मेरे नबी ने फरमाया हसन, बोले हसन मेरे मिंबर पे खड़े हो जाओ, ताकि मेरे मिंबर पर जो भी खड़ा हो उन्हें पता हो बदतमीजी नहीं करनी, मजाक नहीं करना, लतीफेबाजी नहीं करनी, किरदार कुशी नहीं करनी, गीबत नहीं करनी, मुसलमानों को काफिर नहीं कहना, बल्कि मिंबर रसूल पर बैठकर खुदा की तारीफ करनी है या मुस्तफा की तारीफ। जिस दिन चौधरी गालिब गनी आप अपने सामने तकरीर करते हुए खतीब को गरीबान में हाथ डालोगे, या मिंबर रसूल से उतर जाओ, या बात करनी है तो रसूल के तरीके पर। और दिन फिरका खत्म हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया हसन मिंबर मेरा है, जरा मेरी शान बयान करके लोगों को क़यामत की सुबह तक महफिलें सजाने वालों सर्टिफिकेट मिल जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए कि महफिल सजाना बिदअत नहीं है, मदीने वाले की सुन्नत। शिर्क को तो बड़ा आसान हम लेते हैं ना, फला मुशरिक हो गया। आप बेशक ठीक है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, दरबारे सुल्तानुल आरिफीन पर कम इल्म लोग, जाहिल, जिनको कोई तरबियत नहीं मिलती, वो तवाफ दो चार लोग कर रहे होते हैं, लाखों लोगों में दो चार लोग तवाफ कर रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं है अब तवाफ कयामत की सुबह तक होगा तो सिर्फ काबतुल्लाह का होगा। लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मैं पीर नहीं हूं, दरे मुस्तफा का फकीर हूं। पीर होने में बड़ी मुश्किलात हैं, नबी का फकीर होने में कोई मुश्किल नहीं है, हर कदम उठता है नबी का साया रहमत साथ। इंशाअल्लाह मेरा आज़म है कि लोगों को आदाबे कब्र सिखाने हैं, आदाबे बारगाह औलिया सिखानी है, आदाबे इश्क़े रसूल सिखाने हैं। कोई हमारा दीन रस्म नहीं है। आप तो इतने नासमझ हो चुके हैं कि वलीमा निकाह उसका कार्ड छपता है तो लिखते हैं रस्म निकाह, निकाह रस्म नहीं, मेरे नबी की सुन्नत है। जिस दिन तुमने अपनी बेटी की और बेटे के निकाह में अपने घर में दस्तरखाने दुरूद व सलाम सजाकर अपने मेहमानों को 1.25 लाख दुरूद पढ़ा दिया, तो गारंटी मैं देता हूं मरने से पहले तुम्हें मदीने वाले का दीदार हो जाए। अगर हो सके तो हर शाम मदीने वाले के नाम कर दो। हमने ये जो तहरीक शुरू की है ना आज की इस महफिल में,
इस वक्त मैं अपने और आपके वालिदैन आबा और अजदाद जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनको इसाले सवाब करने के लिए 15 करोड़ दरूद लाया हूं। क्यों? इसलिए कि कुछ लोग हमारी बात सुनते हैं, हम उनसे क्या कहते हैं? तुम्हारे घर में गालियां चलती हैं, तुम्हारे घर में बेहयाई के मनाजिर देखे जाते हैं, तुम्हारे घर में फाहशी के मनाजिर देखे जाते हैं, तुम्हारे घर में गीबत होती है, झूठ के पलंदे तैयार होते हैं। अरे आधा घंटा तो निकाल लो, शाम पड़ते ही दुनिया के लिए अंधेरा फैले, तुम्हारे लिए सवेरा हो जाए। चाड़वे चन्ना, अब ये जो शेर मैं पढ़ने लगा हूं, आप उससे पहले सर से लेकर पांव तक जहां जहां आपका हाथ पहुंचता है ऐसे फेर लो। दर्द है, बीमारी है, बुखार है, कैंसर है, मैं कहता हूं शुगर है, इस शेर के खत्म होते ही आपके दर्दों का मदावा हो चुका। ये फकीरी नहीं है, ये सिर्फ एक तरबियत है। फकीरी तो कुछ और है। फकीर वो होता है जो अल्लाह के खजानों का मालिक बन जाता है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं होता, सब मखलूक के लिए। चाड़वे चन्ना बोल कर दिखाएं, अल्लाह का नाम लेकर देखें, मजा आएगा, लुत्फ आएगा। इधर तुम अल्लाह का नाम लोगे, उधर अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी, लब्बैक या अब्दी फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरा नाम लेने वालों, दावत ये दे रहा हूं कि आपने 10 तारीख को, 10 तारीख है ना भाई, यौम रज़ा, आपको पता है आपके शहर में मुफ्त के मुफ्ती बहुत हैं, लेकिन जो सही मुफ्ती है आशिक़ रसूल मुफ्ती है, जिसने दुनिया भर के फिरकों को ऐसा मजाज दिया है। मसलक और होता है, फैसला आकर मुफ्ती नसीरुद्दीन नसीर से करा तो बन टूटा ना। तो यौम रज़ा है 9 और 10 को, और 10 में मैंने शरीक होना है, इसी तरह तो मैं बहुत ज्यादा पाबंदी तो आप पर नहीं लगाता, लेकिन 10 को मगरिब के बाद जामिया सुल्तानिया पुराना लारी अड्डा, उसमें तशरीफ लाएं। तकरीर मैंने उस दिन कर दी है, आज तकरीर नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल खत्म करने जा रहा हूं। लेकिन मैंने कमली वाले को देखा, फरमाया हसन जरा मेरी नात तो पढ़ो, मेरी बात तो करो। तो बड़ी कमाल बात कही। शायर शायरी करते हैं, गलती हो जाती है उनसे। मुझे डर है बहुत सारे खतीब, बहुत सारे अदीब और बहुत सारे शायर, जब वो डी ट्रैक होते हैं ना, तो मुझे डर ये है कि वो इनके लिए कोई गुमराही न बन जाए। इसलिए ये इस्लाह बहुत जरूरी है, ये इंतहाई जरूरी बात है। आमिना के लाल ने फरमाया तुम्हारे पास ये हक नहीं है, अगर तुम्हें तहकीक नहीं है कि फलां शख्स का किरदार क्या है, फलां शख्स का अखलाक क्या है, फलां शख्स के ईमान का म्यार क्या है, और तुम उस पर कुफर का, शिर्क का, किसी भी ऐसी हरकत करने का फतवा लगाते हो, अगर वो काफिर ना हुआ तुम कह रहे हो, अगर वो मुशरिक ना हुआ तुम कह रहे हो, तो फरमाया फिर तुम हो जाओगे, तुम हो जाओगे। अब मिसाल के तौर पे आप किसी दरबार पे जाते हैं, आप किसी बंदे को देखते हैं वो सजदा कर रहे हैं, बहुत सारे बेवकूफ पीरों के पास लोग जाते हैं, उधर भी सजदा होता है, जो वो पीर सब खुद करा रहे होते हैं। तो ये सजदा ताज़ीमी है।
बात समझ रहे हैं? ये आप मुझे बताएं, आप में से कोई पीर को खुदा कहते हैं? अल्लाह मानते हैं तो अल्लाह का बंदा ही मानते हैं। लेकिन या तो उस अल्लाह के बंदे को अगर वाकई वो अल्लाह का बंदा है तो ये तमीज सिखानी चाहिए, बस सजदा तो अल्लाह के लिए है। जब नबी ने मना कर दिया है कि मेरा उम्मती, बेशक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा ताजीम किया था, बेशक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके अब्बा जी ने और उनके भाइयों ने सजदा ताजीम किया था, लेकिन आमिना के लाल ने फरमाया मेरी उम्मत को मैं मना कर रहा हूं कि अल्लाह के सिवा न सजदा ताजीम न सजदा इबादत तुमने किसी और को करना है। अब बंदा कर रहा है सजदा, वो ज़ाहिर तज़ीम के लिए कर रहा है, तो ये हराम है, शिर्क नहीं है। अगर कोई किसी अल्लाह वाले को अल्लाह समझकर, इलाह समझकर, माबूद समझकर, मसजूद समझकर, रब समझकर सजदा करे तो इबादत, और इबादत अल्लाह के सिवा किसी की भी करोगे तो ये शिर्क है। यार लोगों ने कहा नहीं, मदद मांगना भी शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगो तो ये भी शिर्क है। तो अब अल्लाह के सिवा है कौन? ये फैसला बहुत जरूरी है। इल्म पढ़ो तो उस्ताद से, हुनर सीखो तो उस्ताद से, दवाई लो तो डॉक्टर और हकीम से। तकरीर भी एक फन है, खिताबत भी एक फन है, ये सारी जायज है। पर वो कमली वाला तो जो नहीं है, बोल कर दिखाएं। एक है कुरान का नजूल, एक है कुरान की तालीम। नुजूल के लिए कुरान इंतजार करता रहा, रहमान भी इंतजार करता रहा कि कमली वाला आ जाए। तो घर जाना है कि नहीं जाना? कोई लेके जाओ यार। हजरात तवज्जो फरमाए, एक है नुजूल कुरान, नुजूल कुरान, एक है तालीम कुरान। नुज़ूल कुरान का नूर 1400 साल से बट रहा है। जब वो रात आती है तुम तड़प जाते हो, जब वो महीना आता है तुम तड़प जाते हो, तुम्हें नमाजें याद आ जाती हैं, तुम्हें और बहुत सारे दीनी मामलात में अल्लाह ताला तौफीक देता है। लेकिन मेरा रब फरमाता है ये है नुज़ूल कुरान। अब मैं तुम्हें बताऊं नुज़ूल कुरान में हुआ क्या। भेजने वाला तो अल्लाह ही था, अलिफ, लाने वाला तो जिब्रील ही था, लाम। अब कुरान आया कहां? सीना मुस्तफा में, मीम, अलिफ लाम मीम। अब यहां देखे फर्क क्या है, आदाब क्या है। अलिफ अल्लाह भेज रहा है, पहला हरफ अल्लाह का पहला हरफ अलिफ, लाम जिब्रील का आखिरी हरफ। या अल्लाह, जीम क्यों नहीं, लाम क्यों है? असहाबे काफ के कुत्ते से पूछा मैंने, तुझे किसी ने कहा था गार से बाहर रहो? वो अंदर चले गए, अल्लाह वाले अंदर चले गए। ये गार पर पांव फैला के बैठ गया। कुरान ने उसका नक्शा खींचा, वक़ल्बो बासे तो जिराए बिल वसीद। ऐ कुत्ते, क्या तुझे कहा गया था बाहर रहना? अब यहां क्या हो रहा है? भेजने वाला अल्लाह, अरब से बात शुरू हुई, अल्लाह। मैं थोड़ा सा कुछ आपको देना चाहता हूं। अल्लाह भेजने वाला, जिब्रील लाने वाला। क्यों लाम, क्यों जीम क्यों नहीं? कहा इसलिए कि वो मालिक है, ये नौकर है। बोलो ना यार, क्या हो गया तुम्हें? वो अल्लाह है, मालिक है। आदाब का तकाजा यही है कि उसके नाम का पहला हर्फ लिया जाए, और यहां जिब्रील है, नौकर है, उसके नाम का आखिरी हरफ लिया जाए ताकि तमीज तो हो सके ना। तो फिर पूछा गया मोहम्मद का मीम पहले क्यों लिया गया? कहा वो मालिक है तो ये उसका हबीब भी तो है। अब मुझे एक बात बताइए, कुरान अरबी जबान में आया था
अबू जहल को क्यों नहीं समझ आई? और भाइयों उठ जाओ, जाओ यार, सौ जाओ जाओ। तो ये क्या हो गया? समझ आ रही है? आदाब हैं, वो अल्लाह है तो ये उसका हबीब है, वो तालिब है तो ये उसका मतलूब है, वो मुहिब है तो ये इसका महबूब है। वो तुम्हें तमीज सिखा रहा है। अब ये तो है नज़ूल कुरान, नुज़ूल कुरान, नुज़ूल कुरान। जब जिब्रील ने कहा ना इक़रा इक़रा, नबी ने फरमाया माना बिकारी। आप सारे अनपढ़ नहीं बैठे हैं, आप सारे पढ़े हुए हैं। महफिल में वही आते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। तुम उन पढ़े हुओं से अनपढ़ बेहतर हो कि तुम्हें कमली वाले ने बुला लिया। सिर्फ आदाब सीखने हैं। अब अलिफ अल्लाह भेज रहा है, लाम जिब्रील ला रहा है, मीम मोहम्मद के सीने में आ रहा है। हजरात, जब अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने, रहमान ने अपनी रहमानियत का जलवा करते हुए कुरान की तालीम अता फरमाई थी, तो सहाबा किराम धरती पर नबियों और रसूलों के बाद सबसे ज्यादा इज्जत वाली जमात वो है जिसने इन आंखों के कैफियत ईमान में नबी की जियारत कर ली। नबी को देखना सहाबियत है, नबी को कबूल करना सहाबियत है, नबी के नाम पर मर मिटना सहाबियत है। और मैं कहता हूं अहले बैत और सहाबा को दो मत कहो, इसलिए कि एक सहाबी वो है जो नबी को देख कर बनता है और एक सहाबी वो है जो नबी के कंधों पे चढ़ के सहाबी। हजरात, फरमाया हसन जरा जलवा तो दिखाओ, रंग तो जमाओ, ये सोने वाले हैं, इनको जगाओ तो सही। अब मजमा हो, मस्जिद नबवी भी हो, असहाबे रसूल भी हो और नबी की फरमाइश भी हो। हसन खड़े हो गए, जो दो बोल उन्होंने बोले, वाह हसनो मिन कलम तरकत ऐनी। अभी आपने एक बात सुनी, 11 रबीउल अव्वल लोग दिन मनाते हैं। मैंने कहा यार रात मनाओ, रात जा रही है चली जाएगी, दिन आ रहा है, रोशनी सवेरा। पर जो सवेरा नबी की विलादत की रात में चढ़ता है, चढ़वे चन्ना, खत्म कर रहा हूं, चढ़वे चन्ना, चढ़वे चन्ना, कलामे सुल्तानुल आरिफीन आमना के लाल की बारगाह में सुल्तान बाहू की सांस सांस गुजरती है। अब फरमाते हैं कि मैं कोई बात नहीं कहता जब तक नबी की इजाजत। अब सुल्तान बाहू का कलाम सुनिए, चढ़वे चन्ना। एक दफा फिर हाथ लगा लीजिए, दर्द वाली जगह को अच्छी तरह रगड़ा चढ़ाइए, ताकि जब बाद में मैं कहूं ना तो आपको इस महफिल का असर का पता चले। फूक नहीं मारनी, दमशम नहीं करना, सिर्फ काम ही करना। चढ़वे चन्ना बोलते रहो, हर दफा अल्लाह का नाम लेते रहो। चढ़वे चन्ना कर रुशनाई, तारे जिक्र करेंदे तेरा हूँ, तेरे जहे चन कई सह चढ़, सानू सजना बाज हनेरा हो। जिथे चानना साडा चढ़दा, उथे कदर नहीं कुछ तेरा हूँ, चानना साडा विच मदीने चढ़िया। आवाज नहीं आई, जोर लगाओ जरा। चन्न साडा विच मदीने चढ़िया, होया था था सवेरा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
लड़की खड़ी हो गई, कहने लगी नबी को आलमीन के लिए रहमत करार देने वाले, तू मुसलमान है, अपने नबी की तारीफ नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैंने कहा बता तू क्या पूछना चाहती है? कहने लगी ये रहमत लिल आलमीन का ताज जिस हस्ती को तुमने पहनाया है वो तो वही है ना जिन्होंने हाथ काटने का हुक्म दिया है, कोड़े मारने का हुक्म दिया है। मैंने कहा नादान लड़की, अगर तुम्हें हो जाए कैंसर, तुम्हें हो जाए कैंसर, डॉक्टर कहे उंगली काटनी पड़ेगी, क्या करोगे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर कह दे कैंसर हो गया है, हाथ काटना पड़ेगा, क्या करोगी? कटवाओगी ना? अगर डॉक्टर कहे तुम्हें ब्लड कैंसर हो गया है, पूरा ब्लड चेंज करना पड़ेगा। पित्ते में हो गया है, मैदे में हो गया है, गले में हो गया है। मैंने कहा ये कैंसर है। एक बेवा औरत ने घर घर जाकर मजदूरी करके लोगों के बर्तन मांजकर अपनी मासूम बेटी के लिए जहेज तैयार किया। जब तू अपनी बेटी के लिए जहेज तैयार करता है ना, काश कोई एक चीज किसी यतीम बेटी के लिए भी तैयार कर दे। और मैं पता क्या करता हूँ लोगों से, इतनी चादरें तुम दरबारों पर चढ़ा देते हो, मैंने तो देखा है काबे पर भी एक ही गिलाफ चढ़ता है। और अगर तुम इतनी चादरें चढ़ाने की बजाय वो मैं चढ़ा दूंगा, जितने दरबार कहते हो मैं चढ़ा दूंगा, लेकिन तुम क्या करो? बाहू के आस्थाने पर चादर लाने की बजाय अकीदत लेके आओ, माई बाप के कदमों में बैठो। लेकिन जो चादरें चढ़ानी है, ये जो इन गरीबों को फिर आधी कीमत पर चीजें बेचनी पड़ती हैं। मैं एक बहुत बड़े दरबार पे गई, ये तकरीर मैंने की, वो बाद में मुझे कहने लगे जी आज आपने जो तकरीर की है ना, तो आपने तो हमारी रोजी बंद कर दी है, तो आज के बाद फिर हम आपको नहीं बुलाएंगे। मैंने कहा मुझे बुलाने वाले बड़े हैं। मैं दरबारों को इश्क मुस्तफा का मरकज बना के रहूंगा, मैं दरबारों को अल्लाह की मोहब्बत का मजहर बना के रहूंगा। तो मैंने क्या कहा, ये चादरें जितनी तुमने चढ़ानी है, एक एक जोड़ा इनके बदले में किसी बेवा को दे दो, किसी यतीम को दे दो, और नाम क्या रखो? ये बाहू के नाम का जोड़ा है। मेरा सुल्तान बाहू तुमसे बहुत राजी होगा। तुमने यतीम परवरी की, तुमने गरीब परवरी की। आज जब मैं कह रहा हूं ना, आप आए 11 रबीउल अव्वल को आए, सिर्फ महफिल के लिए ना आए, मस्जिद हुसैन की जियारत के लिए आए, आस्ताने बाहू पर मैं खाने हुसैन को देखने के लिए आए। 6 मरले में, 5 मरले में, 4 मरले में भी मस्जिद बनाओ ना तो लाखों रुपए लग जाते हैं। उसको डेकोरेट करो तो 50-60 लाख से ऊपर बात चली जाती है। और ये मस्जिद तकरीबन 8.5 एकड़ में इसकी तामीरात हैं। इसके हर मुसल्ले पर इंशाअल्लाह मैंने इस उम्मत के यतीमों को बिठाना है, इस उम्मत के गरीबों को बिठाना है, इस कौम की वो पर्दादार बेटियां। मुझे अपनी इस धरती से, शोरकोट, जंग और इस तमाम धरती से इसलिए प्यार है कि आज भी मैंने देखा है गरीब की बेटी गरीबी के हाथों मजबूर है, लेकिन उसके सर पे मैं चादर देखता हूँ, उसका चेहरा मुझे नजर नहीं आता, तो पैकर शर्म मुहैया बनकर मैं अपनी इस बेटी पर कुर्बान हो जाना चाहता हूं। मैं अपनी इस बेटी की अजमत को सलाम करता हूँ। खुदा के लिए इन्हें दूर दराज कॉलेजों यूनिवर्सिटी में मत भेजो। आप यकीन करें, मैं जब भी कहीं जाता हूँ, माँ बाप कुछ और कहते हैं, बेटियां जवान कुछ और कहती हैं। जब मैं जरा प्यार करता हूँ तो फिर मुझे बाद में वो मैसेज करती हैं कि जी
हमारी शादी होने वाली है, लेकिन माँ बाप जहाँ कर रहे हैं मैं वहाँ नहीं करना चाहती, मैं किसी और से करना चाहती हूँ। काश मेरी कौम की बेटी को पता चल जाए। नबी की बारगाह में सहाबी रसूल हाजिर है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, चचा की बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन चचा नहीं मानता। मेरे नबी ने फरमाया जाओ हमारे उस आशिक को कहो कि नबी ने तुम्हारी बेटी का रिश्ता इस तुम्हारे भतीजे के लिए कहा है। वो आ गया, बाप के सामने जब ये बात रखी वो तड़प गया, कहने लगा अपने आप को देखो, अपनी शक्ल को देखो, अपने रंग को देखो। बेटी अंदर से सुन रही थी, आंखों से आंसू जा रही, कहने लगी अब्बा जान ये मत देखो कि इसका रंग क्या है, ये देखो इसको भेजने वाला। आप मेरी हिमायत करेंगे, मैं आपकी हर बेटी को इज्जत के साथ, तालीम के साथ, कुरान के साथ, इश्क रसूल के सामान के साथ, इज्जत के साथ अगले घर में ले जाना चाहता। अपनी बेटियों के लिए हर कोई सोचता है, कौम की बेटियों के लिए कोई नहीं सोचता है। मेरे आका ने हसन को फरमाया तुम नात जरूर कहो, ताकि 1400 साल बाद भी कोई नात कहने वाला नात कहने लगे ना तो तू उसको नजर आए, वो अपने आप को डी ट्रैक होने से रोके, मिस गाइड होने से रोके, वो राह हिदायत पर रहे। तुम्हारी बात उस तक पहुंचनी चाहिए, और फिर यह भी पहुंचना चाहिए कि नबी के मिंबर पर उसे ही खड़ा करो जिसमें नबी की गुलामी का रंग नजर आए। अब हजरत हसन ने क्या कहा, अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी। बोलो यार, अब तो लेने का वक्त आया है। आप नजराने देते हैं ना, मैं यतीमों को पालता हूं। पिछले 10 साल में जब से मस्जिद हुसैन की तामीरात शुरू हुई हैं, आपके नजराने, आपकी मोहब्बतें, ये पीरी मुरीदी में एक अहम तरीन बात है कि आप पीर मुर्शिद की बारगाह में नजराना पेश करते हैं, लेकिन उसको मैंने अपनी जात के लिए हराम कर दिया है। वो लगेगी तो सिर्फ मस्जिद हुसैन पर लगेगी, और कयामत के दिन जब तुम्हें आवाज पड़ेगी ना हुसैनी इधर आओ, हुजूर मैंने क्या किया, तुमने मस्जिद हुसैन में एक टाइल लगवाई। हुजूर मैंने तो लगाई ही नहीं है। कहा जब महफिल में तू आया था, जब पीरो मुर्शिद को मिलने आया था, उस वक्त जो तूने नजरो नियाज पेश की वो तो मस्जिद में लगी थी। तेरे नाम पर जन्नत का एक महल लिख दिया गया। वासनु मिन कलम तरक़त ऐनी वाजमल मिन कलम तलरिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। यह है वो अकीदा इस्लाम का जो सहाबी रसूल बयान कर रहा है। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या तारीफ करूं, मैं क्या नात कहूं, मैं क्या आपकी शान बयान करूं। आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा है। ये सहाबी का अकीदा है। आज का मुअल्लिम, आज का मुबल्लिग कह सकता है यार तुम नाते ही पढ़ते रहते हो, तुम गाने ही गाते रहते हो। वाकई गानों वाली तर्ज नहीं होनी चाहिए, दरूद वाली तर्ज होनी चाहिए। ये सही है, लेकिन अगर किसी गाने को भी मुसलमान कर लिया जाए, यार मुस्कुराओ तो सही, एकदम मेरे सरकार देख रहे हैं, मुस्कुराओ तो सही नजर। और रोवनियां शक्लां घर वाले कहते बाहर कड्डो, ऐ नौसत किथों आ गई। अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख ने आप जैसा हसी देखा ही नहीं। कहां से देखे, आप जैसा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। आप जैसा जमील कोई माँ कैसी जने, आप जैसा बेऐब अल्लाह ने आप ही को बनाया। और इस पर भी एक ऐसी दलील पेश करते हैं, कहते हैं कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। बनाने वाले ने आपको ऐसा बनाया जैसा आपने चाहा।
हजरात, मैं आपके सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहता, मुझे बात खत्म करनी है। मुझे आपसे रुखसत होकर अभी लाहौर जाना है और फिर कल कराची पहुंचना है इंशाअल्लाह। 11 रबीउल अव्वल को, किस दिन कोई भी हो जाए, 11 रबीउल अव्वल, जितने आपके इलाके में जिन जादू जो है ले आओ। कोई रह गया तो फिर मुझे कहें। मैंने कोई चिल्ला नहीं किया, मैं नबी की शान बयान करता हूं, उसी ने मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए। मेरी कोई फीस नहीं है, कोई बकरा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम की जरूरत है। ग्यारह रबीउल अव्वल कब? वो रात इबादत में गुजारो, जिक्र फिक्र में गुजारो, सुबह बावुजू होकर बागुसल होकर सरकार के प्यार में चल पड़ो, सरकार की मोहब्बत में चल पड़ो। जुलूसों में कोई ऐसी बात ना करो जो नबी की इज्जत पर दाग बने। हजरात, हम ये एहतमाम करते हैं कि जो लोग खाने रेस्टोरेंट्स पर जाकर पैसे देकर खाते हैं, उस शाम जो डिनर हम बनाते हैं ना, वो जितनी किस्म का खाना आपने सोचा होगा, हर किस्म का खाना वहां मौजूद। और मैं आपको खाने के लिए नहीं बुला रहा हूं, लेकिन हुजूर की मिलाद के खाने के लिए बुलाना भी तो ये कोई छोटी सी बात तो नहीं है। हजरात, इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें रह गई हैं। 11 रबीउल अव्वल को आपने असर से पहले पहले पहुंचना है। आप जरा चेक कर लें, शेर तो मुकम्मल हो चुका है, एक दफा हाथ लगा कर देखें और बिल्कुल मेरा लिहाज ना करें। दर्द था, बीमारी के असरात थे, जिन्हें सुकून आया है, मजा आया है, वो इतना ऊंचा हाथ खड़ा कर ले। पीछे मुड़कर देखें भाई, कैमरे घुमाओ भाई, हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। कितने लोग हैं जो आज पहली दफा मैंने देखे हैं, लेकिन ये आखिरी दफा नहीं है। और मैं शोरकोट वालों को ऑफर करता हूँ, आमदपुर वालों को ऑफर करता हूँ, आप 100 बंदा भी इकट्ठा करो, हम आ जाएं। आखिरी दरखास्त आपसे ये है कि मैं आपके बच्चों और बच्चियों को, ये बिल्कुल कमेटी तहसील चौक से कैंट रोड पर निकले लेफ्ट हैंड पर जो पुराना सुजुकी शोरूम था, वो पूरी बिल्डिंग हमने किराए पर ले ली है। उसके आगे दाएं हाथ पर यूनाइटेड कॉलेज की बिल्डिंग, वो भी किराए पर है, लेकिन वो दिन भी करीब है जब यहाँ किराए की इमारतें नहीं होंगी, हुसैनियत के चिराग घर घर में जलेंगे। तो अब बात खत्म हो चुकी है, मैं उम्मीद करता हूं। और ये आज का जो प्रोग्राम है ना, दरअसल ये एक मॉडल प्रोग्राम है। ये हमने फैसला ये किया है कि नात खानी और बयान को यकजा किया जाए। इधर हुजूर की नात पढ़ी जाए, उधर उसकी तशरीह कर दी जाए। और इंशाअल्लाह लोगों का मिलाद तो शुरू होगा पहली रबीउल अव्वल के बाद, और हमारा मिलाद अगले, वैसे कल आज से शुरू हो गया, आज ही तारीख का आगाज हो चुका है। तो मैं इंशाअल्लाह मंगल को कराची से वापस आऊंगा। उसके बाद 12 रबीउल अव्वल तक मुसलसल ये तहरीक जारी रहेगी। इस तरह के प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें आपके ज़मीर जो जिंदा हैं, लोगों को जिंदा नजर आने लगे। मियां चन्नू में कब प्रोग्राम है? यहां से करीब 3 पॉइंट 9 तारीख को, 9 तारीख को मियां चन्नू की सरजमीन पर। और कौन सा? 8 को ओकाड़ा शहर में, और 11 तारीख को चनियोट में है। जिनके अभी भी रहते हैं आप इंतजामिया इनसे ले लें, खुद ना उठ कर आए, इंतजामिया ले ले भाई।
ये नौजवान सुल्तानी यूथ, हर यूनियन काउंसिल में मुझे सुल्तानी यूथ चाहिए। जी माशाल्लाह, कल आपको पता है यही खत्म नबूवत का बड़ा अजीम शान, खत्म नबूवत का बहुत बड़ा इज्तिमा कल इसी पार्क में हो रहा है। वैसे उनको मजा है कि हमने हर चीज